Bismillahirrahmanirrahim. So today we have discussed about company law. So definition of company law is that what is actually the company law. There are the different kinds of the companies in earlier period. तो शुरू में जो है काफी बहुत सी काइंड्स थी कंपनीज ला की. सो द कंपनीज वर फॉर्म टू डू ट्रेड. शुरू में जो कंपनीज को फॉर्म किया गया था या बनाया गया था तो किस लिए कि ट्रेड करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, ट्रेड लेन देन कैसे की जाएगी. आफ्टर दैट उसके बाद इंडस्ट्रियल जब रेगुलेशन हुआ, जब इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी, ग्रो करने लगी कंपनीज, इंडस्ट्रीज, उसके बाद कंपनीज फॉर्म टू परफॉर्म द वेरियस टाइप्स ऑफ द एक्टिविटीज. उसके बाद कंपनीज ने जो है मुख्तलिफ एक्टिविटीज सरगर्मियां करना शुरू कर दिया. मींस कंपनी जब शुरू में थी तो कंपनीज ने ट्रेड की. उसके बाद जब इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी, रिवोल्यूशन होने लगी, उसके बाद जो है उन्होंने मुख्तलिफ क्या की, सरगर्मियां की. कौन कौन सी सरगर्मियां थी? फॉर एग्जाम्पल कंपनीज ने क्या किया, अर्निंग के, प्रॉफिट के अर्निंग के लिए अपनी कंपनीज जो है रजिस्टर्ड करवाने लगे या बनाने लगे. सम कंपनीज जो है, उसके अलावा जो कुछ कंपनीज जो है फॉर्म बनाए गए फॉर प्रोवाइडिंग द फैसिलिटीज. कुछ कंपनीज जो है किस लिए थी कि फैसिलिटीज प्रोवाइड करें. किनको? पब्लिक को, लोगों को, इंडिविजुअल्स को, पीपल को, सिटीजन्स को क्या करें, फैसिलिटीज. फॉर एग्जाम्पल अभी ये पेन है, मेरी पेन की कंपनी है, मैंने पेन की कंपनी खोली. उस कंपनी में इस एक पेन बनने की जो लागत है कोई 10 रुपए है. मैं क्या करता हूँ, कोयटा सिटी के लोगों के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए अपनी कंपनी की पेन 2 रुपए में बेचता हूँ. क्यों? ताकि मैं लोगों को फैसिलिटेट कर सकूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आकर पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा लोग आकर एजुकेशन हासिल करें. तो ये कौन सी कंपनी हो गई? ये कंपनी हो गई फैसिलिटेट कंपनी. जैसा कि एनजीओ वगैरह होता है, ट्रस्ट वगैरह होता है, या फिर नॉन प्रॉफिट कंपनी जिसको कहते हैं. दिस इज द नॉन प्रॉफिट कंपनी. तो मींस के कंपनीज भी कैटेगरीज में आते गए. शुरू में कंपनी जस्ट फॉर द प्रॉफिट थे, उसके बाद मुख्तलिफ सरगर्मियां हुई. अगर हम काइंड्स की बात करें, सो वी हैव मेनी काइंड्स ऑफ द companies law, but we will discuss more important kinds of the companies. फर्स्ट है हमारे पास चार्टर्ड कंपनी. चार्टर्ड वर्ड से ही कंपनी का काइंड समझ में आता है. फर्स्ट काइंड चार्टर्ड कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसको रॉयल ने बनाया था, रॉयल्स ने. रॉयल वर्ड से पता चल जाता है क्राउन ने. ये कंपनी उस वक्त थी जब यूके की गवर्नमेंट थी, ब्रिटेन गवर्नमेंट थी हमारे पास, या ब्रिटिश राज था हमारे पास. तो ये जो है कंपनी किसने बनाई? क्राउन ने बनाई ये कंपनी. फॉर एग्जाम्पल कौन सी कंपनी थी हमारे पास? ईस्ट इंडियन कंपनी. ईस्ट इंडियन कंपनी जो यहाँ पर क्या करने आई, बिजनेस करने आई. ईस्ट इंडियन कंपनी 1600 में बनी थी, क्राउन ने बनाई थी. इसको चार्टर्ड कंपनी कहेंगे. ये कंपनी जो है यहाँ पर क्या हमारे हिंदुस्तान में, सब कॉन्टिनेंट में क्या करने आई थी, बिजनेस करने आई थी. मगर बिजनेस करते करते अलग बात है, उन्होंने हम पर ही कब्जा कर लिया, हमें ही गुलाम बना दिया, अलग बात है. तो चार्टर्ड कंपनी ऐसी कंपनी है जिसको क्राउन ने बनाया था, या क्राउन या रॉयल फैमिली बनाती है, उसको कहते हैं चार्टर्ड कंपनी. उसके बाद है स्टैट्यूटरी कंपनी. स्टैट्यूटरी कंपनी कौन सी कंपनीज होती हैं? एक ऐसी कंपनी जिसको स्टेट बनाता है, जिसको स्टेट क्या करता है, फॉर्म करता है बाय पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में बिल पास करता है, लेजिस्लेचर में बिल पास करके उन कंपनीज को बनाया जाता है. वो कंपनीज क्या, कौन सी कंपनी कहलाती हैं? दोज कंपनीज आर कॉल्ड स्टैट्यूटरी कंपनी. लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. ये एक किस्म की कंपनी है. ये जो है कंपनी जो है, इसके लिए उन लोगों ने पाकिस्तान में क्या किया, एक बिल पास किया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान होगी, जिसमें हम लोग मुलाजिम वगैरह हायर करेंगे. ये इसका पर्पस है. ये जो है स्टेटरी कंपनी है. उसके बाद है पाकिस्तान रेलवे. पाकिस्तान ने बिल पास किया, एक्ट पास किया, लॉ बनाया, कानून बनाया पाकिस्तान रेलवे के लिए. ठीक है, ये भी एक कंपनी है. किस किस्म की कंपनी? स्टेटरी कंपनी है. वापडा है. वापडा भी एक किस्म की कंपनी है जिसको जो कौन सी कंपनी कहलाएगी? स्टेटरी कंपनी कहलाएगी. मींस के जिसको स्टेट ने बनाया हो, रजिस्टर. उसके बाद हमारे पास ये सेकंड थी. फर्स्ट थी हमारे पास चार्टर्ड कंपनी मेड बाय द क्राउन. सेकंड है स्टेटरी कंपनी मेड बाय द स्टेट, लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट. थर्ड है हमारे पास रजिस्टर्ड कंपनी. रजिस्टर्ड कंपनी की डेफिनेशन है दोज कंपनीज व्हिच आर मेड बाय द, किससे बने हैं? which are made by those companies which are registered under the ordinance of 1984 कंपनीज ऑर्डिनेंस. ठीक है, जो कंपनीज ऑर्डिनेंस इस वक्त हमारे पाकिस्तान में चल रहा है उसमें रजिस्टर्ड हो तो वो रजिस्टर्ड कंपनीज कहलाते हैं. इसमें हमारे पास मेन जो है 4 मेन टाइप्स हैं. लिमिटेड बाय शेयर कंपनी है हमारे पास, लिमिटेड बाय
शेयर कंपनी, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी है। उसके बाद हमारे पास है एसोसिएशन फॉर नॉन प्रॉफिट कंपनी। ठीक है, तो ये कंपनी से इनको हम अगर इलाबोरेट करें, डिफाइन करें, डिस्क्राइब करें तो सबसे पहले हमारे पास है लिमिटेड बाय शेयर कंपनी। व्हाट इज लिमिटेड बाय शेयर कंपनी? लिमिटेड बाय शेयर कंपनी इज ए कंपनी इन व्हिच जिसमें द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, जो इसके कंपनी के मेंबर्स है उनकी लायबिलिटी होती है, जिम्मेदारी जो है क्या होती है, लिमिटेड होती है टू द अमाउंट अनपेड टू द पे ऑन देयर शेयर्स। कि लिमिटेड कंपनी में क्या लायबिलिटी होती है उसके मेंबर्स की जिम्मेदारी होती है कि वो क्या करें, जो उन लोगों ने शेयर खरीदे हैं, व्हाटसोएवर दे हैव परचेज्ड देयर शेयर्स, दे विल हैव टू पे, उनको पे करना है अगर वो अनपेड है। फॉर एग्जांपल उन्होंने आज शेयर खरीद लिए, अपने नाम पर शेयर ट्रांसफर कर दिए, मगर पैसे नहीं दिए, तो इन लिमिटेड कंपनी इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द मेंबर्स टू पे द पेमेंट ऑफ शेयर्स, कि जो पेमेंट है वो शेयर्स की क्या करें, पे करें। उसके बाद है हमारे पास सेकंड है हमारे पास कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अगर हम इसकी देखें, शेयर्स आर नॉट पर्सनली लायबल फॉर द कंपनीज। ठीक है, शेयर होल्डर्स जो होते हैं उसमें कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में शेयर होल्डर्स आर नॉट रिस्पांसिबल फॉर डेट्स। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी लॉस में चली जाती है, कर्जे में चली जाती है, तो उस कंपनी के मेंबर्स जो हैं क्या हैं, शेयर होल्डर्स जो हैं क्या हैं, वो जो है जिम्मेदार नहीं है उसके कर्जे के। तो उसका कर्जा कौन देगा? उसका कर्जा कंपनी खुद देगी, क्योंकि कंपनी जब दिवालिया हो जाएगी, बैंकरप्ट हो जाएगी, तो कंपनी उसी कंपनी को बेचकर उसी कंपनी का कर्जा जो है दिया जाएगा। तो शेयर होल्डर्स, क्योंकि शेयर होल्डर्स सिर्फ शेयर खरीदते हैं, पैसे देते हैं, ठीक है, वो जिम्मेदार नहीं है कि कंपनी लॉस में जाती है फिर उसका लॉस भी कंपनी ये लोग दे, क्योंकि ऑलरेडी इन लोगों ने पैसे इन्वेस्ट कर चुके हैं और उसका लॉस भी ये भरे, तो ये जो है ऐसा नहीं है। तो इस कंपनी में लिमिटेड बाय शेयर कंपनी में क्या होगा कि इस कंपनी में जो है शेयर्स के पैसे देंगे और बाकी जो कंपनी के जो डेब्ट्स हैं, कर्ज वगैरह है, वो ये पे नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास है सेकंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एक ऐसी कंपनी है मेंबर्स आर एग्री टू पे, मेंबर एग्री होते हैं फिक्स्ड अमाउंट पे करने के लिए। ठीक है, मेंबर जो है गारंटी कंपनी में, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में मेंबर जो है फिक्स्ड अमाउंट पे करने के पाबंद होते हैं। मिसाल के तौर पर आप और मैं कंपनी खोलते हैं कि भाई हम एक एनजीओ, ट्रस्ट, चैरिटी खोलेंगे, 1 लाख आप देंगे, 1 लाख मैं दूंगा, तो ये क्या होगा, एक फिक्स्ड अमाउंट हो गई, कितने की, 2 लाख की। मीन्स यहाँ पर शेयर होल्डर्स हम पायरेट से मिलाएंगे, यहाँ पर जो है एक लिमिटेड अमाउंट होगी, लिमिटेड एक कैपिटल होगा। तो उसके बाद अमाउंट कॉल्ड कंपनी, ये कंपनी फिर क्या कहलाएगी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। उसके बाद हम अगर देखें, इफ द कंपनी इज वाइंड अप, अगर कंपनी जो है खत्म हो जाती है, वाइंड अप हो जाती है, मेंबर्स कैन बी रिक्वायर्ड टू पे डेट्स। ठीक है, इसमें जो है अगर कंपनी खत्म हो जाती है, दिवालिया हो जाती है, नुकसान में आ जाती है, कर्जदार हो जाती है, कंपनी गारंटी में, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में, तो मेंबर्स रिस्पांसिबल हैं या मे है, यहाँ पर वर्ड जो है कैन यूज हुआ है, कैन बी पेड द डेट्स। तो कंपनी के जो कर्जा है वो कौन करेंगे, जो मेंबर्स जिन्होंने मिलकर बनाया था वो मेंबर्स जो है क्या करेंगे, कंपनी का कर्जा देंगे। तो ये कौन सी, अगर मिसाल देखें कौन कौन सी कंपनी है, हमारे पास एनजीओ जो है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, फाउंडेशन जो है कंपनी लिमिटेड बाय हमारे पास गारंटी है, चैरिटीज जो है हमारे पास कंपनीज क्या है, गारंटी है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है। क्योंकि कोई एनजीओ खोलता है, चैरिटी वगैरह खोलता है, तो इसमें क्या करता है कि वो अपने आप से कैपिटल देते हैं। यहाँ पर शेयर्स खरीदे जाते थे, वो बना नहीं रहे थे खुद से, उन्होंने सिर्फ शेयर खरीदे बाय एडवर्टाइजमेंट, मतलब इश्तेहार आया वहाँ से या किसी दोस्त के जरिए शेयर खरीदे। यहाँ पर इन्होंने खुद बनाया है तो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे उसके कर्जे के। यहाँ पर ये कर्जे के रिस्पॉन्सिबल इसलिए नहीं है क्योंकि इन लोगों ने बनाया नहीं है, इन लोगों ने सिर्फ इन्वेस्ट किया है, तो ये प्रॉफिट के हकदार हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।